नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हल षष्ठी की व्रत कथा बताऊंगी और ये हल षष्ठी कैसे मनाया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हल षष्ठी मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल और अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध और दही का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल भैंस के दूध और दही का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के पूर्व जिलों में इस व्रत को मनाया जाता है। हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार एक गर्भवती ग्वालिन को प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने का समय भी उसी समय था। वह सोचने लगी, यदि बालक का जन्म हो गया तो उसका दही मक्खन नहीं बिक पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रख कर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। एक झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लेटा दिया और स्वयं दूध और दही की मटकियों को सिर पर लेकर वहां से चल पड़ी। उस दिन हल षष्ठी का दिन था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय और भैंस दोनों का मिला जुला था, पर जब उसने बेचा तो उसने बेचने वाले को यही बतलाया कि यह केवल भैंस का ही दूध और दही है। इसीलिए उसका दूध और दही सब कुछ बिक गया, क्योंकि उस दिन हल षष्ठी थी और सभी को भैंस के दूध और दही का ही उपयोग करना था। जब ग्वालिन ने पीछे बच्चे को छिपा रखा था, वहाँ पर एक किसान आया। उधर किसान का अपना एक खेत था और वह अपने खेत में हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते उसने ध्यान ही नहीं दिया कि झाड़ी में कोई बच्चा लेटा हुआ है और हल की नोक उस नवजात शिशु बालक के पेट में लग गई, जिससे उस बालक का पेट फट गया। किसान ने तुरंत उस बच्चे को उठाया और झरबरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगा दिए और बच्चे को वहीं पर पड़ा छोड़कर वहां से चला गया। जब ग्वालिन लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा मृत पाया गया। ग्वालिन ने सोचा, यह तो मेरे पाप का ही फल मुझे मिला है, क्योंकि आज हल षष्ठी के दिन मैंने झूठ बोलकर अपना दूध बेचा है, क्योंकि मेरा दूध गाय और भैंस दोनों का ही था। लेकिन जिन माताओं बहनों ने हल षष्ठी का व्रत किया हुआ था, उन्होंने उसका सेवन किया, जिससे मेरे कारण उनका व्रत भंग हो गया। वह बहुत ही पश्चाताप करने लगी। इस तरह से रोते रोते उसने यही सोचा कि पता नहीं मेरे पाप की वजह से ही बच्चा मर गया है। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सहारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट कर दिया और अपने पाप को स्वीकार कर प्रायश्चित करने लगी। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के विचार से उसे आशीष दे दिया कि जाओ, तुम वापस जाओ, तुम्हें अपना बच्चा जीवित मिलेगा। जब वह स्त्री वापस उसी खेत में पहुंची तो उसने देखा उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उस दिन से ग्वालन ने पाप को छिपाने के लिए कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। बोलो हल षष्ठी की जय। जय बोलो बलराम जी की जय।